प्रदेश में सभी पार्टियों ने अब 7वें चरण के मतदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में जयंत चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी पहुंचे। यहां पर जयंत चौधरी ने योगी से लेकर मोदी तक पर तीखे सवाल दागे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जयंत चौधरी ने बाबा मोगेम्बो कह दिया और ये भी कहा कि पीएम मोदी का वश चले, रिपीट, पीएम मोदी का बस चले तो वो बाबा योगी का कंघा ही बेच दे। आपको बता दें, जयंत चौधरी अपने इस रैली में योगी से लेकर मोदी तक पर तीखे प्रहार करते हैं। सुनिए जरा भाजपा के खिलाफ जयंत चौधरी के तीखे प्रहार। मेरी प्रार्थना है कि भारत के नागरिक जो यूक्रेन में बड़ी संख्या में अभी भी नौजवान फंसे हुए हैं, मेरी प्रार्थना है कि सभी वो नौजवान सुरक्षित अपने घरों तक लौट सकें। दिखावा तो बहुत हो रहा है और चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन गंगा का नाम देकर चुनावी राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश भी की है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, लगभग 3 दशक पहले जो कुवैत में वॉर हो रही थी, तब लाखों लोग हमारे भारत के वहां उस वॉर जोन में फंसे थे। बसें लगाकर उनको कुवैत से जॉर्डन ले जाया गया और फिर जॉर्डन से हवाई जहाजों के माध्यम से भारत वापस लाया गया और पूरे दुनिया ने हमारे उस समय उस प्रयास को सराहा था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो इवैक्यूएशन की चर्चा हुई थी। तब कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन अब नाम दिया गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि सत्ताधारियों की नजर यहां सिर्फ गंगा पे और यूपी के चुनाव पर है। यूक्रेन में फंसे हुए नौजवानों पे उनकी नजर, उनकी फिक्र नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब गंगा जैसा नाम रखा है तो अंत भी अच्छा होगा और हमारे सभी नौजवान सुरक्षित लौटेंगे। ये बनारस की धरती पे विशाल कार्यक्रम हो रहा है। मैं बधाई देता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी अभी बोल रहे थे, सिंबल हमारे अलग अलग हैं और अब इस दौर में जो अब 7वां दौर होगा 7 तारीख को, इसमें आपको चुनाव करना है। कहीं लिफाफा है, कहीं छड़ी है और कहीं साइकिल का निशान है। हमारी लड़ाई एक, हम सबकी लड़ाई एक, और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। बनारस की राजनीतिक धरती है, बनारस धर्मनगरी भी है और जब बनारस कोई आने की सोचता है तो कल्पना करता है अविरल गंगा की, बनारस के विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की। जब कोई बनारस आता है तो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज कानों में चलती है, रविशंकर जी के सितार, गिरजा जी का मधुर संगीत, पंडित विकास महाराज जी का सरोद, ये आज भी जो है हमारे कोई बनारस आता है तो कानों में चीज चलती है। तो हम सब के लिए बनारस की धरती पवित्र है, करिश्माई है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि ये किसानों की धरती है, ये बनारस चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही है और आज भी यहां गांव देहात में आप जाएंगे और देखेंगे कि हर घर में तस्वीर अगर एक सरदार पटेल जी की लग रही है तो चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर भी अभी तक आपने अपने घरों में लगा रखी है। तो इसलिए मेरे लिए परम सौभाग्य है कि बनारस की धरती पे आज आपके बीच आकर मैं संदेश दे पा रहा हूं। आपको फैसला लेना है और चूंकि हम पश्चिम से चुनाव लड़कर आपके बीच में आ रहे हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि चुनाव में काबा, पूछ सकते हो ना चुनाव में काबा। मैं बता दूं चुनाव में काबा, चुनाव में गठबंधन बा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश बा। और आज बनारस की धरती पे जब ममता दीदी आएंगी तो खेला भी होए बेना, ममता दीदी का खेला भी होए बेना। बात तय हो चुकी है। आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है और लोगों ने तय कर लिया
इस बार जो हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे उसकी दो प्राथमिकता होंगी। सबसे पहले किसान का सम्मान, किसान का सम्मान, और सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले होगा प्रदेश का नौजवान। ये दो ही चीज हैं, ये दो चीज हैं। आपने 5 साल की बाबा की सरकार देखी, मोदी जी केंद्र में है, दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार दी है। मैं पूछना चाहता हूं, बनारस की धरती पे क्या जो धान की पैदावार आप करते हो, क्या खरीद हो रही है? क्या एमएसपी भाव किसानों को मिल पा रहा है? क्या आपकी आय जो 2022 में दुगनी होने वाली थी, दुगनी हुई है? और इनके शासन में हम भूल नहीं सकते किस तरह से किसानों को कुचला गया। लखीमपुर के नरसिंहार को कोई नहीं भुला सकता। यहीं बनारस के लोग उस समय आगे आए थे। चंद्रशेखर आजाद पार्क में यहां के नागरिकों ने 700 किसान परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। और यहां विश्वविद्यालयों में छात्रों ने जब मौन जुलूस निकालने की कोशिश की तो लखनऊ से योगी जी ने आदेश दिया और यहां के पुलिस ने उन बच्चों पे मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने हिम्मत करी। यानी जो किसान का साथ देगा, जो किसान की बात करेगा, 5 साल से सरकार ने उन पे लाठी चलाई है, उन्हें कुचलने का काम किया है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। और जब जब नौजवान नौकरी मांगने गए, बताओ कितने साल से भर्ती नहीं हुई, भर्ती निकलती है, नौकरी नहीं मिली। और सेना की भर्ती, नौजवानों कितने सालों से सेना की भर्ती नहीं हुई है, नहीं हुई है। लंबित भर्तियां चल रही हैं हर विभाग में, आप पे भी लाठी चलाई। तो ये वक्त है कि किसान के सम्मान और नौजवान के सम्मान और रोजगार को दिल में रख के आपको वोट की चोट देनी है। ये वो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी थी उन किसान परिवारों को न्याय दिलाने की। लेकिन आपने देखा कि लखीमपुर में किसानों को बेल नहीं मिली, लेकिन जो किसान के नजर में हत्यारे हैं, मंत्री के बेटे टेनी, आज वे बाहर घूम रहे हैं और उनके बेल का विरोध भी योगी जी नहीं कर पाए। मैं दावा करता हूं, अगर किसानों को बेल मिल गई होती तो योगी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में उस बेल का विरोध करने जाती। लेकिन योगी जी की सरकार, टेनी को जब बेल मिली, किसान के हत्यारों को जब बेल मिली, उसका विरोध करने भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई।